लड़के को एक मीठा दर्द होता है ख्वाहिश के पास होने से, लेकिन जैसे ही उसको इस बात का एहसास हुआ उसकी आंखों में गुस्सा आने लगा। उसकी पकड़ ख्वाहिश पे कसती जा रही थी। ख्वाहिश छटपटाने लगी। ख्वाहिश, डेविल छोड़ो मुझे, आप गंदे हो। आपने 2 बार ख्वाहिश को दर्द दिया और आपने इससे आगे वो कुछ कह पाती। लड़का उसकी सारी बात सुन गुस्से में आ गया था, खासकर उस दर्द को जो उसने महसूस किया था। वो अपने हाथ से ख्वाहिश की बैग को छोड़ उसके बालों को पीछे से पकड़ता है और बहुत ही ज्यादा रूडली किस करता है। किस से ज्यादा वो ख्वाहिश की होठों का काट रहा था, जिससे ख्वाहिश को बहुत दर्द भी हो रहा था। उसके जो आंसू उसके आंखों में थे वो बह गया, पर उस लड़के को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। अब ख्वाहिश को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, फिर भी उसने ख्वाहिश को नहीं छोड़ा। ख्वाहिश अपनी पूरी ताकत के साथ उसे धक्का दे देती है, जिससे बस थोड़ा सा ही उस लड़के को दूर कर पाती है और तेजी से सांस लेने लगती है। इन सब के बीच बनी लड़के की आंखों को देखकर कब से ख्वाहिश के हाथ से नीचे जाकर छिप गया था। ख्वाहिश, खुद की सांसों को काबू कर। ख्वाहिश थोड़े गुस्से से कहती है, डेविल आपने ख्वाहिश को काटा, आप सच में गंदे हैं। ये कह वो जैसे ही अपने होठों को छूती है उसी अपने हाथ में थोड़े खून दिखाई देते हैं। ये देख वो बहुत ज्यादा डर गई। वो लड़के से अटकते हुए कहती है, डेविल मेरे होठों से खून, इतना बोल। वो बेहोश होकर लड़के के ऊपर जा गिरी। वो लड़का गुस्से से उसे दूर हटाना चाहता था, लेकिन उसकी दर्द और मासूम चेहरे को देखकर रुक गया। वो उसे अपने बाहों में उठाया और घर की तरफ ले चला। उसने किसी को इशारा किया तो एक लंबा आदमी, जिसने सिर से पैर तक एक लंबा कपड़ा डाला हुआ था, वो गाड़ी को पार्क कर बैग लेकर अंदर चला गया। अंदर हॉल में लड़के ने ख्वाहिश को सोफे पे लेटा दिया तो उस लंबे आदमी ने पूछा, आदित्य बाबा ले लड़की। उसने इतना ही कहा था कि उस लड़के आदित्य ने कहा, राका आप पानी लेकर आइए। राका भी बिना कुछ बोले पानी लेने चला गया। आदित्य ने राका के हाथ से पानी ले ख्वाहिश के चेहरे पे पूरा उड़ेल दिया, जिससे ख्वाहिश चीखते हुए उठी, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, भागो भागो। नहीं नहीं, पहले मुझे निकालो, मुझे तैरना नहीं आता, निकालो निकालो, भागो भागो। ये बोल वो झट से उठ गई, लेकिन जैसे ही उसने अपने सामने आदित्य को देखा वो मुंह फुला कर दूसरी तरफ मुंह कर लिया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर राका पे पड़ी वो उछलकर आदित्य के गोद में चढ़ बैठ गई और अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। राका उसे हैरानी से देख रहे थे, लेकिन आदित्य का तो बुरा हाल था। उसके चेस्ट पे फर्स्ट वही हल्का हल्का दर्द होने लगा। इधर ख्वाहिश ने अपना चेहरा थोड़ा सा बाहर निकल कर राका को देखा। राका को खुद की तरफ देखता पाकर, डेविल भूत है ये, चलो कहीं पे जाकर छिपते हैं, चलो चलो। ये बोल वो फर्स्ट आदित्य के सीने से जा लगी। उसने अपने दोनों हाथ और पैरों को आदित्य के चारों तरफ लपेट लिया और बंदर के बच्चे की तरह चिपकी रही। तो हम कहाँ थे? और बंदरिया आदित्य पे चिपकी हुई थी। अब आगे आदित्य से जब रहा नहीं गया, उसने ख्वाहिश को सोफे पे पटक दिया। ख्वाहिश चिल्लाते हुए, गंदे डेविल, आप ना बिल्कुल रियल वाले डेविल हो। आदित्य उसके चेहरे के करीब आकर, सही पहचाना तुमने, मैं रियल वाला ही डेविल हूँ, देता है ये बोल वो एविल स्माइल कर। ख्वाहिश उसका चेहरा और बात सुनी थोड़ी घबरा गई और उठकर साइड हट गई। ख्वाहिश का ऐसे डरना आदित्य को बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन बेचारी ख्वाहिश, उसे कहाँ पता था वो फिलहाल कहाँ खड़ी है। ख्वाहिश, डेविल मुझसे ना दूर रहो आप, वरना मैं भी आपको उठा के पटक दूंगी। क्यों है ना अंकल? ये बोल वो राका के कंधे पे कूद कूद कर हाथ रखने लगी, लेकिन राका बहुत लंबा था, आदित्य से भी ज्यादा। जब ख्वाहिश को एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है, उसने अपनी मुंडी को हल्का सा दूसरी तरफ कर राका को देखने लगी। उसने राका को देख जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, लेकिन तब भी राका के चेहरे के भाव नहीं बदले। उसका ऐसे रिएक्शन देख उसने अपने दोनों हाथों को नीचे कर आपस में जोड़ लिया और सर नीचे कर ली।
वो थोड़ी थोड़ी खिसक कर आदित्य के पास चली गई और अपनी दांत दिखाकर बोली, मेरा कमरा कहाँ है? ही। ख्वाहिश के ऐसे फेस के एक्सप्रेशन को इतनी जल्दी चेंज होता देख आदित्य को हैरानी के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था। आदित्य ख्वाहिश को अपने घर रखना तो नहीं चाहता था, फिर कुछ सोचकर उसे रूम बता देता है। इन सब में ख्वाहिश तो बनी को भूल ही गई थी। ख्वाहिश अपना सामान लेकर ऊपर चली गई, पर ऊपर 2 बेडरूम थे, उसे समझ नहीं आया वो कहाँ जाए। फिर अकड़ बकड़ बाम्बे वो कर एक रूम में चली गई और खुद से कहती है, ख्वाहिश कभी गलत नहीं कह सकती। ये बोल वो अपने इनविजिबल कलर को ऊपर कर देती है। रूम के अंदर वो रूम बस वाइट और डार्क कलर से सजाया गया था, बॉल से लेकर बेडशीट सोफे तक सब कुछ। ख्वाहिश वॉशरूम जाकर सीधे लेट गई, उसे नींद भी बहुत ज्यादा आ रही थी। इधर राका ख्वाहिश के चले जाने के बाद आदित्य से पूछता है, आदित्य ये लड़की? राका ने इतना ही पूछा था कि आदित्य उसे रोक देता है, आप जाकर आराम करिए, मुझे भी नींद आ रही है। राका भी समझ गए कि आदित्य इस बारे में बात नहीं करना चाहता। आदित्य वहां से ऊपर चला जाता है। आदित्य को जाता देख राका खुद से कहते हैं, आप पहली बार किसी इंसान के इतने करीब गए हैं। ये कायनात अब बदल कर रहेगी, अब लिखेगी एक नई कहानी जिन्हें आप दोनों लिखेंगी और उसे कोई भी बदल नहीं सकता। सारे सच सामने आएंगे। आपका इंसानों के लिए नफरत शायद यही लड़की कम कर पाएगी, इसकी मासूमियत आपको बदल कर रख देगी। आदित्य ये बोल वो भी चले जाते हैं। इधर आदित्य अपने रूम में आता है और सीधे जाकर बेड के एक तरफ लेटकर सो जाता है, लेकिन इसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि उसके रूम में कुछ तो बदलाव हुआ है। अगली सुबह 7 बजे ख्वाहिश को अलग जगह सोने की वजह से जल्दी ही नींद खुल गई। आप सबको बता दूं, ये ख्वाहिश के डिक्शनरी में पहली बार हुआ है। जल्दी उठना, वरना ये वर्ड उसके डिक्शनरी में तो था ही नहीं। ख्वाहिश उठकर चारों तरफ देखती है, तभी उसको बगल में आदित्य दिखता है। आदित्य को अपने साथ सोया देख वो हैरान हो गई, लेकिन तभी उसके शैतानी दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। फ्लैट, ये आइडिया क्या है? हम तो कल हाई जनेंगे, लेकिन हाँ बड़ा हाई मजेदार होगा।